ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा की तरफ से हम आत्माओं को बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणाएं कहो, शक्तियाँ कहो या बल भर करके हम बच्चों को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर प्रकृति की तमोप्रधान वातावरण, हलचल जो भी हम सभी अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति भी इशारा दे रही है कि अभी समय समीप आता जा रहा है। तीसरी ओर वैज्ञानिक शक्ति की बल से वैज्ञानिक लोग भी जो इतनी इन्वेंशन कर रहे हैं, सभी आप सभी अनुभवी हैं, समाचार सुनते रहते हैं। महाविनाश की तैयारी में भी खूब ज़ोर ज़ोर से लगे हुए हैं। बम शादी कहो, अन्य सामग्री भी बन चुकी है। सिर्फ 1 सेकंड सीटी बजाने की देरी है। चौथी ओर माया की प्रभाव भी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अति की बात तो अंत होना ही है ना। तो चारों तरफ ये समाचार मीठे प्यारे बाबा की तरफ से जैसे सब सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उसके अनुसार आवश्यकता क्या है? समय की रफ्तार को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, बाबा की दिल की इशारा अभी हम सभी को तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, हम सभी पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पुरुषार्थ अपनी अपनी यथाशक्ति बाबा के प्रति निश्चय और शुभ भावना के अनुसार पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की पुरुषार्थ होनी चाहिए, समय को सामने रखते हुए अगर गहराई से सोचे तो हम सभी अनुभवी हैं। सभी दिल से हाथ रखते हुए दिल में ये अनुभव करते हैं या पूछे कि मेरी पुरुषार्थ की गतिविधि बाबा की कहने के अनुसार कहाँ तक और किस प्रकार की है। जितना तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है। बाबा की बच्चे जब हम बने, शुरू में तो बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ, शक्तिशाली पुरुषार्थ, बहुत उमंग उत्साह भरी पुरुषार्थ और आगे बढ़ने का अनुभव होता रहा। लेकिन जैसे जैसे कोई मायावी परीक्षाएं, कोई ना कोई बातें, परिस्थितियां आने लगी, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ कारणों के कारण कई बातें, कई परिस्थिति, कई विघ्न सामने आने के कारण पुरुषार्थ में जो रफ्तार में तेज होना चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, उड़ती कला का अनुभव होना चाहिए, उसकी बजाय ठहरती कला कहो, रुकती कला कहो, मध्यम धरण की पुरुषार्थ कहो, साधारण पुरुषार्थी होते जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि किस लक्ष्य से बाबा हम बच्चों को चुना है और हम किस प्रकार की पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर ज्ञान की श्रेष्ठ दर्पण से अपने आप को चेक करें, बाबा की कहना और अपनी पुरुषार्थ की गतिविधि की रूपरेखाएं किस प्रकार है, किस लिए हमारी पुरुषार्थ में कमी कमजोरियां कहो, ढीलापन कहो, अलबेलापन आ जाता है, उसकी कुछ पॉइंट्स हम अपनी विचारों के अनुसार, बाबा की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार यही कहेंगे कि चलते चलते हम बाह्यात बातों में ही ज़्यादा आने लगते हैं, जिसकी फलस्वरूप व्यर्थ बातें या व्यर्थ संकल्प कहो, व्यर्थ सोच कहो, व्यर्थ विचार आने लगता है। तो पुरुषार्थ में ढीलापन आने का मुख्य कारण है अपने विचारों में जितनी शुद्धता, सात्विकता, दृढ़ता, निश्चयात्मक होनी चाहिए, उसमें कुछ फर्क पड़ने लगती है।
जिसकी फलस्वरूप संस्कारों में भी वही प्रभाव दिखाई देता है, पुरुषार्थ की गतिविधि में भी वही प्रभाव दिखाई देने लगता है। दूसरा, समय की महत्व जितना बाबा हम बच्चों को देते हैं, समय बड़ा बलवान है, समय अनुसार हर कार्य होना है, समय को सदुपयोग करना है, तो समय की जितनी कदर रखना चाहिए उतना कदर रखना अपने लिए कुछ कमी महसूस होता है, जिसकी फलस्वरूप समय प्रमाण जो हमें फल मिलना चाहिए, समय हमको जो शक्ति देनी चाहिए, समय से हमको जो शक्ति मिलनी चाहिए, उस शक्ति से भी हम वंचित हो जाते हैं। बाबा ने एक महावाक्य में कहा था, पुरुषार्थ की गति ऐसा ना हो कि समय शिक्षक बन जाए, आप रचयिता, समय रचना है। लेकिन होता क्या है, हम समय की वश हो गए हैं, समय अनुसार हम करेंगे, समय आने पर करेंगे, समय के आधार पर करते, समय से पहले करने वालों को तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। समय के अनुसार हम कर रहे हैं, समय पर करेंगे, समय पर हम देख लेंगे, समय के आधार पर जो छोड़ते हैं वो श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी नहीं माना जाता है। तीसरी बात आता है, चलते चलते ईश्वरीय परिवार का हो, संबंध संपर्क वाले आत्माओं से का हो, लौकिक या अलौकिक वाले हो, हमारी वार्तालाप में कभी परचिंतन या परदोष परमत पर चलने की कहीं कहीं संस्कार इमर्ज होने लगता है, जबकि पता है परिचिंतन पतन का जड़ है, स्वचिंतन आत्मा की सीढ़ी है, उन्नति की सीढ़ी है। लेकिन फिर भी हम परचिंतन की प्रभाव में कभी कभी आ जाते हैं, परदोष की प्रभाव में, परमत की प्रभाव या आसुरी मत की प्रभाव में भी आ जाते हैं, जिसके आधार से हमारा पुरुषार्थ की जो स्पीड होनी चाहिए वो धीरे धीरे धीमी होने लगता है। चौथी बात आती है, इस ईश्वरीय परिवार में हम एक दो से जब मिलते हैं, चाहे वो सेवा साथी हो, चाहे अलौकिक परिवार की संबंध संपर्क वाले कोई भी आत्माएं हो, उन आत्माओं के साथ संस्कारों की टकराव है, झुकाव भी है, टकराव है, लगाव है, प्रभाव में आ जाते हैं। कहाँ संस्कार के टकराव के कारण मनमुटाव होने लगता है, जो स्नेह पैदा होना चाहिए आपस से स्नेह की भावना में भी कमी पड़ने लगती है, उसकी प्रभाव में भी आ जाते हैं। जब बुरा का प्रभाव हो या अच्छाई की प्रभाव में आते हैं, जहाँ लगाव है यहाँ झुकाव का भी प्रभाव में आते हैं, जिसकी फलस्वरूप हमारी पुरुषार्थ में जो नशा होना चाहिए, जो एनर्जी, जो शक्ति होनी चाहिए, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। इस प्रकार अनेक सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं, चलते चलते हमारी पुरुषार्थ की गति में कुछ ब्रेक कहो, कुछ विघ्न कहो, कुछ अड़चनें आती है, तो हमारी पुरुषार्थ की गति में तीव्रता की बजाय साधारणता धीमी गति होने लगती है। इसलिए बाबा संगम युग की महत्व बताने के साथ, संगम युग वरदानी युग है, दूसरी ओर संगम युग में ही हमें एक बीज, अगर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज, कर्म रूपी बीज बोते हैं ना, अनेक पद्मा गुण फल की प्राप्ति होती है। हिम्मत की कदम एक उठाते हैं तो 1000 गुना बाबा मदद भी दे देता है। इस संगम की सुहावना घड़ी के अंदर बाबा का यही दिव्य इशारा है कि बच्चे अब समय को देखते हुए तुम्हारी पुरुषार्थ की कदम तीव्र पुरुषार्थ की बजाय उड़ती कला की पुरुषार्थ कहो, आगे बढ़ने के लिए माध्यम क्या है? दुआएं देना है, दुआएं लेना है।
ये बात बहुत ही दिल को छूने वाली बात है। हम ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करते जरूर हैं, लेकिन लक्ष्य अगर यही रखें कि मैं आत्मा सभी को दुआएं देती रहूं और दुआएं लेती रहूं, यही श्रेष्ठ लक्ष्य रखेंगे ना, उसमें अनगिनत प्राप्तियां भी हैं और पुरुषार्थ की गति भी बहुत ही तीव्र होता जाएगा। कई सोचते हैं ज्ञान को हम तो धारणा नहीं कर पाते हैं, योग लगाना भी बड़ा मुश्किल लगता है, शक्तियों को धारण करना भी मुश्किल लगता है, चाहे ज्ञान को धारणा करना, चाहे सेवा की कोई भी पाठ बजाने में किसी किसी को कठिनाई भी आने लगता है। लेकिन बाबा की इशारा यही है, अगर और कुछ धारणा नहीं भी करते हो, भाषण करना भी नहीं आता है, गुणों को धारण करना भी नहीं आता है, शक्तियों को धारण करना भी नहीं आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम दुआएं दे करके दुआएं लेना तो आना चाहिए ना। ये तो सेवा कर सकते हैं ना। ये तो बहुत छोटी शब्द, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, इसी में ही सारा राज, सारा शक्ति, सारी प्राप्ति समाई हुई है। अगर दुआएं देने के लिए और दुआएं लेने के लिए लक्ष्य रखेंगे ना, तो बड़ी से बड़ी धारणा भी अपने अंदर अपने आप होने लगती है। इसलिए यही लक्ष्य हम ब्राह्मणों के अंदर होना चाहिए। ब्राह्मण जन्म हुआ ही इसलिए ही, अलौकिक जन्म, वरदानों की जन्म कहो, दुआएं भरी जन्म कहो। जब हमारे जन्म ही दुआओं के आधार से, बाबा की वरदानों से हुआ है, तो हमारा कर्तव्य भी क्या होना चाहिए? दुआएं देना है, दुआएं लेना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को याद दिलाते रहते हैं, दुआएं देंगे तो कैसे देंगे, कैसे लेंगे, उसकी भी तरीका क्या है, उसकी भी समझानी हम बच्चों को देते रहते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं सदा एक श्रेष्ठ सोमान को याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस श्रेष्ठ सोमान या कोई भी सोमान को जब याद रखते हैं, सोमान की सीट पर सेट होकर के कोई भी कार्य करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाप की द्वारा भी दुआएं और अन्य आत्माओं की द्वारा भी दुआएं प्राप्त होती है। इसलिए हमें चेक करना है कि हमें दुआएं अगर औरों को देना है, मैं आत्मा कहाँ तक अपनी श्रेष्ठ सोमान की सीट पर सेट होकर के, पोजीशन में स्थित होते हुए रह करके व्यवहार करती हूँ या कारोबार करती हूँ, औरों को देखती हूँ। इस श्रेष्ठ सोमान की सीट ही अन्य आत्माओं की द्वारा सम्मान भी प्राप्त कराती है, दुआओं की भी अनुभूति करा देती है। इसलिए सोमान में रहना बहुत बड़ा कला है। तीव्र पुरुषार्थी का हो, उड़ती कला में जाने के लिए, दुआओं की प्राप्ति करने के लिए सोमान में रहना बहुत बहुत जरूरी है। सोमान में रहने के लिए हमारा बुद्धि में यही दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए कि बाबा की दी हुई महावाक्य जो है उसको गहराई से सुनने के साथ आज की मुरली में कौन सी सोमान बाबा ने दिया है। एक एक दिन कोई ना कोई बाबा सोमान देते रहते हैं, वरदान देते रहते हैं। उस सोमान को हम बुद्धि में चिंतन करके, मनन करके उसकी स्वरूप का अनुभव करना, उसकी फलस्वरूप हमें रिटर्न में बाबा की तरफ दुआएं और ब्राह्मण परिवार की दुआएं, सर्व आत्माओं की तरफ से भी दुआएं हमें अवश्य प्राप्त होती है। तो दुआएं प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी पुरुषार्थ करना पड़ेगा? सबसे पहला, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, लौकिक रूप में भी जो माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, माँ बाप के क्या कहेंगे? ये तो मेरा दिल का टुकड़ा है,
ये वारिस कैटेगरी आत्मा है। विश्वास इतना उनके ऊपर रह जाता है, हर आज्ञा को पालन करने से दिल पर, माँ बाप की दिल पर भी चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को माता पिता के रूप में जो पालना कर रहा है, उनकी हर एक आज्ञाओं को हम कहाँ तक पालन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो हाजी का पार्ट प्ले करके आज्ञाओं को पालन, एक एक महावाक्य को, श्रीमत को, आज्ञाओं को प्रैक्टिकल लाइफ में पालन करते हैं, भगवान खुद ही हाजिर हो जाते हैं उनके पास। अर्थात हाजी का पार्ट प्ले करने वालों के पास भगवान खुद ही हाजिर हो जाते हैं। अर्थात इतनी बाबा निरहंकारी है, सेवाधारी है। बाबा को क्या चाहिए? दिल का प्यार चाहिए, है ना, और बाबा की आज्ञा प्रमाण चलने वाले संस्कार चाहिए। तो हमें अटेंशन रखना पड़े कि बाबा की आज्ञाएं क्या क्या है। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति क्रोध नहीं करो। क्रोध करना भी महापाप है, काम महाशत्रु है जैसे है, ये भी महापाप है। दूसरा, कुछ परसेंटेज में भी हिसाब निकलने से क्रोध भी कोई कम नहीं है ना। क्रोध के लिए भी बाबा अंडरलाइन बार बार महावाक्यों में सुनाते रहते हैं। हम सुनते भी हैं क्रोध करना नहीं चाहिए, लेकिन उसी समय अगर बुद्धि में अटेंशन आए, कोई हमारे सामने कोई क्रोध करता है, उस समय ही हमारी बुद्धि में अटेंशन आ जाए कि हमें अटेंशन दिला रहा है व्यक्ति, मैं कहाँ तक कितना स्वमान में स्थित हूँ, मैं आत्मा मास्टर शांति दूत हूँ या शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति भी हमें अटेंशन दिला रहा है कि तुम कहाँ तक अपनी श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो। अर्थात क्रोध करने वाला व्यक्ति हमें अटेंशन दिलाने के साथ साथ ये भी याद दिला रहा है तुम दुआएं लेने की पात्र भी बन रहे हो। अगर हम शांत स्वरूप में क्रोध करने वाला व्यक्ति के ऊपर वाइब्रेशन दान दे रहे हैं, उस व्यक्ति को भी हमको दिल से थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको अटेंशन तो दिलाया। इस श्रेष्ठ चिंतन करने की बजाय हम अगर और ही जवाब टवाब देंगे, रोक ठोक बोलेंगे, आवेश में आएंगे, क्या ये आज्ञाकारी बच्चों की निशानी है? क्या कहेंगे? नहीं है ना। ले हर कदम 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 में बाबा पेपर जरूर लेता है माया के द्वारा। माया तो बाबा की बच्ची है ना, बच्ची को भेज करके पेपर तो बाबा लेता ही है। ये कहाँ तक बाबा की आज्ञाओं को प्रैक्टिकल रूप में पालन कर रहे हैं, चेक करो। एक छोटी सी बात अगर ध्यान से सुने और अनुभव करें, गुलाब की फूल के अंदर कितनी खाद पड़ती है, कितनी बदबू भी आती है खाद में। बदबू को गुलाब का फूल स्वीकार नहीं कर रही है, बल्कि फूल उगती है तो फूल जब वो खिल जाती है तो सबका दिल खिलने लगती है, उस खुशबू से कितना मोहित हो जाते हैं। जब गुलाब की फूल गंदगी को स्वीकार नहीं किया, खाद की जो गंद बदबू आ रहा उसको स्वीकार नहीं किया, उसको अच्छाई को, उसके सार को स्वीकार करके, खाद में होने वाली सार को स्वीकार करके खुशबू के अंदर, फूल के अंदर खुशबू फैलाए। इसी प्रकार एक छोटी सी फूल की उदाहरण से हम सब समझ सकते हैं, जीवन में अगर कोई विपरीत बातें, गंदगी के रूप में विपरीत बातें, अशांति के रूप में हलचल वाली बात आती है, कोई क्रोध भी करता है, तो उस समय हमें ये चेक करना है हम उसकी अच्छाई की खुशबू को कहाँ तक चुगते हैं या स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए हमें औरों की अगर दुआएं लेने की भावना है, दुआएं देने की भावना है, उसके लिए बाबा कहते हैं अपनी दृष्टिकोण को परिवर्तन करना बहुत आवश्यकता है। जब तक हम और अपनी दृष्टिकोण को, वर्तमान को देखते हैं,
फलाना व्यक्ति बहुत क्रोधी है समझ लेते हैं, उसकी जोशीली बात को पकड़ लेते हैं, तो हमारी मन टेंशन में आ जाता है, विपरीत बातें बोलने लगते हैं। लेकिन उस आत्मा की आदि अनादि संस्कार क्या है, उसकी कितना श्रेष्ठ दिव्य संस्कार है, श्रेष्ठ संस्कार है, उस आत्मिक दृष्टिकोण से उसको नहीं देखते हैं, उसके अंदर छुपी हुई गुणों को नहीं देखते हैं। वर्तमान को देखने के कारण हमारे अंदर क्रोध आवेश आने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा दुआएं देना, दुआएं लेने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान पर रखना है। एक तो बिंदु लगाने की कला होना जरूरी है, क्योंकि समस्या भरी दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार की समस्याएं तो आती रहती है। उस समस्याओं में अपने आप को शामिल करते हुए समस्याओं के प्रभाव से परे रहने के लिए बाबा इशारा क्या देते हैं, जो बात जैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु लगाओ। बिंदु लगाएंगे तो भी आत्मा के अंदर साइलेंस की शक्ति, गहन शांति की शक्ति और मन प्रफुल्लित की अनुभूति होने लगता है। लेकिन बिंदु कौन लगा सकता है, फुल स्टॉप कौन लगा सकता है? जिसके पास ज्ञान की, योग की फुल स्टॉक होगा वही फुल स्टॉप लगा सकता है, नहीं तो क्यों, क्या, कैसे में चला जाएगा। इसलिए हम जितनी मुरलियां अभी तक सुने हैं उसकी गहरी चिंतन करके मन के अंदर बुद्धि की तराजू में, बुद्धि की तिजोरी में हम अगर स्टॉक को मनन चिंतन करते रहे, उसकी स्टॉक को बीच बीच में चेकिंग करते रहे, अनुभव करते रहे, फुल स्टॉक है नहीं है, एक एक पॉइंट की अनुभवी बनते जाएंगे। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसलिए बिंदु लगाना, मतलब फुल स्टॉक रखना भी बहुत जरूरी है। बाबा इसलिए मुरली में कहते हैं, कहीं बुद्धि रूपी झोली में छेद तो नहीं है, चेक करो। मुरली सुन रही, एक कान से सुन, दूसरे कान से नहीं तो छोड़ देते हो। इसलिए गहरी चेकिंग जब होगा तो अपने अंदर चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए माया तो टेस्ट लेती है, मुरली सुनने समय में भी बुद्धि इधर उधर भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी निश्चयात्मक भावना, बाबा के लिए प्यार, बाबा के लिए जिगरी स्नेह होगा ना, तो अपने आप मुरली को भी हम ध्यान से सुनेंगे और बुद्धि रूपी झोली में भरेंगे ज्ञान रतन, और मनन चिंतन के आधार से ज्ञान की स्टॉक, योग की अनुभूति के द्वारा फुल स्टॉक रखेंगे तो फुल स्टॉप हम समय प्रमाण लगा सकते हैं। दूसरी बात है, पॉजिटिव चिंतन बहुत ज़रूरी है। दुआएं देना, दुआएं लेने के लिए सारे दिन की दिनचर्या में हमारी चिंतन की धाराएं जितना पॉजिटिव रहेगा, कल्याणकारी रहेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कैसे परिवर्तन करना है, परिवर्तन शक्ति अपने अंदर इतनी होनी चाहिए। चाहे कुसंस्कार, आसुरी संस्कार कभी कभी इमर्ज होता है, उसको भी हमको परिवर्तन करके देवी संस्कार, ईश्वरी संस्कार को धारण करना। बाबा की बच्चे इसलिए बने हैं परिवर्तन करने के लिए। जैसे अपना जीवन था वैसे ही है, तो हम परिवर्तन क्या हुआ? लेकिन परिवर्तन माना अपने संस्कारों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, वाणी में भी परिवर्तन। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति बहुत जरूरी। नेगेटिव को भी पॉजिटिव में जो परिवर्तन करते हैं वही सर्व के लिए क्या, दुआएं देने की पात्र बनेंगे, दुआएं लेने की भी पात्र बनेंगे। साथ ही साथ दो शब्द हमें बुद्धि में याद रखना है, एक है क्षमा भाव, दूसरा है शिक्षा। क्षमा भाव भी बहुत जरूरी है। मान लो कोई भी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कोई गलती कर लेता है, ऊपर नीचे वाला कोई बात कर लेता है जो श्रीमत की विरुद्ध भी है, हम उसको शिक्षा तो दे देते हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये तो ठीक नहीं है। शिक्षा देना राइट है, लेकिन दिल में क्षमा भाव होना भी बहुत जरूरी है। जनरली साधारण तौर पर क्या होता है, शिक्षा देना आम कॉमन बात हो गया, शिक्षा हर कोई दे देता है,
लेकिन जिस बात के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं, जिसको शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए हमारी अंदर क्षमा भाव, रहम की भाव होना भी जरूरी है। शिक्षा और रहम और क्षमा भाव जब दोनों का बैलेंस ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति के अंदर में भी एक वाइब्रेशन फैलेगा, मेरी अच्छाई के लिए बोल रहा है। वो अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए भावना रखेगा। जो साकार ब्रह्मा बाबा की जीवन इतिहास हम सभी जानते हैं। बाबा ने कैसे कैसे कुसंस्कार वाले कहो या मायावी संस्कार वाले कहो, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां जो भी बच्चों के अंदर थी, वो बच्चों को बाबा कैसे प्यार से, स्नेह से, रहम के भाव से, सत्कार देते हुए परिवर्तन करते आए हैं। शिक्षाएं भी दे रहे हैं बाबा और क्षमा भाव रखते हुए परिवर्तन कर रहे हैं। क्षमा भाव रखने के लिए दया भाव भी जरूरत है। इसलिए कभी ये ना सोचना चाहिए कि फलाना व्यक्ति ठीक हो तो हम ठीक होंगे, फलाना परिस्थिति ठीक हो तो हम ठीक होंगे, हो तो हम ठीक होंगे। किसी और को हम जवाबदारी दे रहे हैं, पहले अपने को परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं। व्यक्ति परिवर्तन हो, परिस्थिति परिवर्तन हो, वातावरण परिवर्तन तो हो, हम चेंज होंगे, ये ठीक कर लेंगे जो सोच रहे हैं। इस बात के आधार पर अगर गहराई से सोचे, सागर के अंदर कितनी लहरें आ रही है, क्या कभी कोई लहरों की, समुद्र के किनारे खड़े होकर के लहरों को कह सकता है, ए सागर तुम टेढ़ी टेढ़ी लहरें नहीं लाओ, सीधी सीधी लहरें लाओ, या जोश में जबरदस्त लहरें नहीं लाओ? सागर को कह सकता है? कोई कह नहीं सकता है ना। संसार रूपी सागर में भी समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की लहरों के रूप में आ रहा है। इसलिए हमें ये लक्ष्य रखना है, जैसा जैसा लहर सामने आवे, समस्याओं की लहरें, जो खिवैया होता है वो कैसे पार करता है, वो टैक्टफुली पार करता है, होशियार होता है ना, बड़ा होशियारी से पार करता है, लहरों में भी लहराते हुए कैसे पार कर लेता है। तो बाबा तो बड़े से बड़े खिवैया हैं। हम आत्माओं को निमित्त बना करके, मास्टर खिवैया बन करके, ये संसार रूपी सागर में परिस्थिति रूपी, समस्या रूपी लहरें जो भी आ रही है, उसको टैक्टफुली युक्ति से पार करने की कला हम बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन ना होना चाहिए, ये उल्हाना नहीं होना चाहिए। ये परिवर्तन हो तो हम परिवर्तन होंगे, परिस्थिति परिवर्तन हो तो परिवर्तन होंगे। कैसा भी परिस्थिति, कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी वायुमंडल, वातावरण क्यों ना हो, हमें बदल के दिखाना है। जिसके अंदर ये दृढ़ निश्चय होगा, हमें परिवर्तन होगा, खुद को देखना है, खुद को परिवर्तन करना है, उसके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति कहो, बाबा की अनोखा शक्ति कार्य करती है। इसलिए पहले अपने आप को चेक करने की बात है। मुझ आत्मा को कहाँ तक बाबा की दुआएं, सर्व आत्माओं की दुआएं मिल रही है, मैं कहाँ तक सबको दुआएं दे रही हूँ। तो दुआओं का लिफ्ट बहुत बड़ी लिफ्ट है। तो दुआएं देने के लिए हमें तो पहले आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी में भी बहुत वैरायटी पॉइंट बाबा मुरलियों में कहते रहते हैं। सुबह अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक जो विधि पूर्वक श्रीमत के अनुकूल दिनचर्या होना चाहिए, उसी अनुसार अगर हमारा दिनचर्या नहीं है तो क्या मैं आज्ञाकारी बच्चा बनाऊं? नहीं बनाऊं ना। श्रीमत को मापने की मीटर है श्रीमत, और ब्रह्मा बाबा की जीवन इतिहास भी एक हम सबके सामने सैंपल है, उसको भी हम माप तोल कर सकते हैं। श्रीमत के अनुसार हमारी हर कदम अगर नहीं उठा रहे हैं, सुबह अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक थोड़ा भी विपरीत हो रहा है, तो क्या हमें बाबा से दुआएं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ना हम दुआएं दे सकते हैं, ना दुआएं ले सकते हैं। इसलिए दुआओं के आधार से हमारी पुरुषार्थ तीव्रता से तीव्र उड़ती कला की ओर जाए, उसके लिए हमें ये लक्ष्य रखना है, बाबा की हर एक श्रीमत को प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करना है। बाबा ने कहा किसी को ना दुख देना है, ना दुख लेना है।
मनसा वाचा कर्मणा के अनुसार हमारे मन में किसी के लिए नेगेटिव सोच, अवगुणों का चिंतन करके किसी को अगर वाइब्रेशन, व्यर्थ वाइब्रेशन दे रहे हैं, बददुआएं मिलेगा या दुआएं मिलेगा? उससे बददुआएं मिलेगा ना। इसलिए हमारी मनोवृत्ति को पहले चेक करना है कि किसी को दुख देना, दुख लेना नहीं है। बाबा जो कह रहे हैं, ना दुख देना है ना दुख लेना है, मतलब इसकी गहराई को अगर समझेंगे ना, एक होता है वाणी के द्वारा कुछ कह करके किसी को दुख ना देना, अलग बात है। लेकिन मन की संकल्प में भी किसी के लिए अगर कोई कमी कमजोरियों को चिंतन कर रहे हैं, वो भी उस आत्मा को वाइब्रेशन दुख देने वाले पहुंच ही जाता है। इतनी सूक्ष्म कर्मों की गहन गति है। इसलिए हर आत्मा के लिए हमारी शुभ भावना, शुभ कामना की तरंगे कहो, वाइब्रेशन कहो, शुद्ध भावना ही होनी चाहिए। जब भावना ही होगी तो आत्मा को भी दिल की दुआएं अपने आप पहुंचेगी, जिस आत्मा के लिए हम सोच रहे हैं। इसी प्रकार बाबा की महावाक श्रीमत के लिए आता है कि बच्चे पवित्रता को 100% पालन करना है। पवित्रता में भी मनसा वाचा कर्मणा में संपूर्ण पवित्रता, कोई भी विकारों की अंश मात्र का भी प्रभाव ना होना चाहिए। अगर गहराई से बाबा की पवित्रता की गहराई पॉइंट को अगर चिंतन करें, कहाँ तक मैं आत्मा पवित्र स्वरूप की अनुभव कर रही हूँ। एक स्थूल रूप में पवित्र, कपड़ा लत्ता पवित्र है, घर बार साफ सुथरा है, और मानसिक तौर पर सूक्ष्मता के रूप में अगर चेक करें, मनसा में हमारी कहाँ तक पवित्र ख्यालात आ रही है। वो नेगेटिव ख्याल भी तो अपवित्र कहेंगे ना। किसी की कमी कमजोरी की ख्याल करना भी तो अपवित्र कहेंगे ना। हिर्सा द्वेष घृणा रखना भी अपवित्र है। ये सूक्ष्म विकारों की थोड़ा भी लेस मात्र भी प्रभाव पड़ गया तो हम अपवित्रता की संस्कार को धारण कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मा की आचरण, उनकी जो संस्कार ब्रह्मा बाबा की थी, उन संस्कारों को अपने में धारण करना ही पवित्रता है। ब्रह्मा की मुखार बिंदु द्वारा उच्चारण हुई महावाक्यों को आचरण में लाना ही पवित्रता है। तो इस प्रकार एक एक श्रीमत की पॉइंट्स को हम गहराई से चिंतन करके देखें कि हम कहाँ तक श्रीमत को प्रैक्टिकल पालन कर रहे हैं, ताकि हम दुआएं देने की पात्र बनेंगे, दुआएं लेने की पात्र बनेंगे। बाबा कहते हैं आपकी ही तो जड़ मूर्ति है। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण इष्ट देव के रूप में भगत आत्माएं कितनी, दुर्गा काली सरस्वती, इन सभी को पूजन करते हैं, मानते हैं, और जड़ चित्र के पास जाके क्या मांगते हैं? हे देवी, ये शक्ति, ये मूर्ति मेरे को दुआएं दो, रहम करो, शक्ति दो। दुआएं की कामना जड़ मूर्ति से मांग रहे हैं, रहम की कामना जड़ मूर्ति से मांग रहे हैं। आपकी दृष्टि से हम निहाल हो जाएंगे कह रहे हैं। आखिर वो किसकी यादगार है? हम बच्चों की यादगार है या नहीं है? तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने ऐसा पुरुषार्थ तो प्रैक्टिकल कभी ना कभी किया ही था। अर्थात कभी ना कभी, अर्थात कल पहले संगम युग था ना, उस संगम युग में भी हम बच्चे अभी जैसे संगम युग में बैठे हैं, वैसे अनेक आत्माओं को दुआएं दे रहे थे। दुआएं देने की संस्कार अभी से डाले हुए थे, तभी तो यादगार बना हुआ। जड़ मूर्ति से भगत आत्माएं दुआएं मांग रहे हैं। जब दुआएं भगत आत्माएं दुआएं देवी देवताओं से, जड़ मूर्ति से थोड़े समय के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं, तो सवाल यही है, हम चैतन्य मूर्ति देवी देवता समान बनने वाले हैं, क्या मुझ आत्मा की द्वारा अन्य आत्माओं को दुआएं नहीं मिल सकता है? दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? जो दुआएं दे सकते हैं सहज रूप से हाथ उठाएं। दुआएं दे सकते हैं, वाह, बहुत बहुत मुबारक। तो अपने लिए ताली बजाओ। इसलिए दुआएं देने की लक्ष्य इतना प्रबल होना चाहिए, हमारी मुस्कुराहट चेहरे से भी अनेकों को दुआएं मिलेगी। दिल की मुस्कुराहट होना चाहिए। एक होता है, बाबा ने कहा है, एक है दिल वाले बच्चे, दूसरा है दिमाग वाले बच्चे। तो अपने आप को चेक करें, मैं कौन सी बच्चा हूँ? दिल वाले हैं या दिमाग वाले हैं? दिल वाले हैं ना।
अगर दिल से बाबा को याद करते हैं, किसी को दिल से प्यार करते हैं अर्थात सच्ची निस्वार्थ प्यार करते हैं, तो दिल वाले, तो दिल वाले अर्थात बाबा की दिल जीतने वाले, बड़ों की दिल जीतने वाले, पूर्वजों की दिल जीतने वाले, सर्व की दिल जीतने वाले उन आत्माओं को द्वारा अनेकों को दुआएं प्राप्त होता ही रहता है। इसलिए दुआएं लेने के लिए हमें ये लक्ष्य रखना है, श्रीमत के अनुसार चलने के साथ साथ हमारी कदम किस प्रकार होना चाहिए, बाबा की दुआओं के आधार से कदम होना चाहिए। बाबा की जैसे दुआओं की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मैं आत्मा दुआओं के आधार से ही वरदानों की दुआएं मिल रही है, उन दुआओं से मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा महसूस होने से अपने आप को बड़ा लाइट, बड़ा हल्कापन, वो शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है। इस दुआओं की फलस्वरूप हमें प्राप्ति क्या क्या होता है। एक तो उड़ती कला, इतना फास्ट रूप में उड़ेंगे जिस प्रकार साइंस के साधन, सबसे फास्ट गति का चलने का साधन कौन सा, रॉकेट। रॉकेट कितनी तेज चलती है, रॉकेट से भी बहुत तेज, उससे भी तेज चलती है कौन सी, दुआएं देना, दुआएं लेने की पाठ अगर बजाएंगे तो पुरुषार्थ की स्पीड, उड़ती कला, फरिश्ते भी उड़ रही है ना, फरिश्तों का नाम सुना है ना, फरिश्ते उड़ रहे हैं, फरिश्तों से भी हम तेज गति से ऊपर वतन तक पहुंच पाएंगे, अर्थात पुरुषार्थ की गति बहुत फास्ट होता जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सदा चढ़ती कला, सदा उड़ती कला, सदा बाबा की दुआएं, बड़ों की दुआएं प्राप्त करने से जितनी बड़ी बीमारी भी हो, कर्म भोग भी आ जाए, लेकिन कर्म भोग को भी कर्म योग से ऐसा चुत्तू कर देंगे दुआओं के आधार से, जैसे कि सूली से कांटा, पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम सभी के सामने बहुत बड़े बड़े महारथी का हो, पूर्वज का हो, महान विभूतियाँ, दादियाँ, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सभी उदाहरण हैं, उनके सामने कितनी कितनी कर्म भोग आने लगा, लेकिन फिर भी उनकी शक्ल से, उनकी प्रैक्टिकल स्थिति से, बातचीत से किसी को पता ही नहीं पड़ता, डॉक्टर को भी पहचानने में मुश्किल हो जाता है कौन पेशेंट है, कौन अच्छा व्यक्ति, कौन पेशेंट के साथ कौन आया है, पेशेंट को ही पूछ रहे हैं, है ना, पेशेंट को ही मालूम नहीं मैं पेशेंट हूँ, उसको भी मालूम नहीं डॉक्टर को। तो कहने का भावार्थ यही है कि जो दुआएं देने की, दुआएं लेने की संकल्प करते हैं, उससे अनेक गुण भी आ जाता है, अनेक शक्तियाँ भी, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति। इसलिए एक एक गुणों को धारण करने की बजाय, एक एक शक्तियों को धारण करने की बजाय अगर दुआएं देने के संकल्प लेंगे, दुआएं लेने के संकल्प लेंगे, और गुण भी धारण हो जाएगा, और शक्तियाँ भी धारण हो जाएगा, और कर्म भोग को भी कर्म योग से खुशी खुशी से पार कर सकते हैं। इसलिए दुआएं देते रहने से सदा दातापन की स्वरूप का अनुभव होगा। रिजल्ट रूप में चलते फिरते, हंसते बेलते, अनेक आत्माओं से कार्य करते हुए भी जैसे कि चैतन्य फरिश्ते के रूप में चल रहे हैं, जा रहे हैं, और उनके द्वारा अनेक प्रकार की प्राप्तियां होता रहता है। दादियों से हम लोग मिलते हैं तो पूर्वज जो अव्यक्त हो गए हैं, लेकिन अव्यक्त होने पर भी कहीं ना कहीं एडवांस पार्टी में जाकर के विशेष पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनकी दुआओं के आधार से आज इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। बाबा तो है ही है, ब्रह्मा बाबा भी कहो सूक्ष्म वतन में बैठ के सारा दुआएं बच्चों को दे रहे हैं। साथ ही साथ एक एक बाबा का बच्चा अगर ये लक्ष्य रखे हमारी पुरुषार्थ की गति अति तीव्र और श्रेष्ठ होना है, उसके लिए सदैव देने की भावना अगर रखेंगे, मुझे कुछ ना कुछ देना है, अमृत वेले से रात्रि तक हमारा कुछ देने की भावना हो। एक होता है मनसा सेवा से दान करना, शक्ति दान देना, गुण दान देना, ज्ञान की एक एक वाइब्रेशन पॉइंट्स की वाइब्रेशन का अनुभव कराना, ये अलग दान है, ये मनसा शक्ति की दान हो गया। दूसरा है अपने प्रैक्टिकल व्यवहार के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, मीठी वचन के द्वारा और एक्टिविटीज़ की द्वारा, चाल चलन की द्वारा औरों को महसूस हो कि दिव्य फरिश्ता है, महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, दिव्य आत्मा है। कोई भी आसुरी संस्कार की झलक महसूसता नहीं होना चाहिए।
जहाँ बाबा की एक एक श्रीमत की पालना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हो, गुणों की धारणाएं होने का लक्ष्य रखें। जो धारणा किया है, अपने अंदर स्टॉक रखा है, फ्राक दिल किसको कहेंगे, विशाल दिल किसको कहेंगे, दाता किसको कहेंगे, जो देने वाला है ना। नहीं, जो हमारे अंदर भरा हुआ है औरों को देना है। देंगे माना कोई स्थूल चीज़ नहीं है, कोई सौगात देते हैं ना स्थूल में, ऐसे सौगात देने के रूप के नहीं, लेकिन दृष्टि के द्वारा देना, वाणी के द्वारा देना, कर्म के द्वारा देना, हर एक्टिविटीज़ के द्वारा देना, ये सूक्ष्म बात है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने मन में सर्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, ये भी बहुत बड़ी दुआएं देने की कला है। कोई अच्छा व्यक्ति है, हमारे से अच्छा पटरी पड़ता है, संस्कार मिलता है, उसको हम सहयोग दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके साथ किसका पटरी नहीं पड़ रहा है, संस्कारों की टकराव हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, फिर भी उसके लिए हम शुभकामना रख रहे हैं, मनसा शक्ति के द्वारा उसको सहयोग दे रहे हैं, शांति की शक्ति, करुणा की शक्ति, मनसा बल से अनेक शक्तियों को दान दे रहे हैं, शुभ भावना रख रहे हैं, उससे ऑटोमेटिकली उस आत्मा में अगर थोड़ा भी कोई नाराज़गी होगा ना, वो भी धीरे 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 परिवर्तन होकर के आपको वो दुआएं देते जाएंगे। इसलिए मुझे ये चेक करना है हमारी मन के अंदर कितनी वो विल पावर, वो शक्ति है, जो अनेक बातों को सुनते हुए, नेगेटिव हो, ग्लानि वाली बात हो या कोई विरोध वाली बात हो, सुनते हुए भी कुछ समा सके, औरों को दुआएं दे सके। जब इतनी अपने अंदर विल पावर, शक्ति अपने अंदर जमा हो जाएगी, निंदा, स्तुति, हार जीत, मान अपमान सब में भी हमारा मन प्रफुल्लित रहे, खुश रहे, एक रस रहे, उसके लिए हमारा चिंतन हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी है, शुभ कामना, शुभ भावना होना जरूरी है। उसके आधार से हम औरों को भी दुआएं दे सकते हैं। कई बार बाबा ने मुरली में भी कहा है कि बच्चे अपना स्टॉक चेक करो, अपने अंदर भरेंगे तब तो औरों को देंगे। दूसरी ओर बाबा ये भी कहते हैं जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा, है ना। नहीं, एक वो देने से बढ़ेगा, एक होता चार्ट चेक करना भी है, कितना भर रहे हैं। भरना माना अपने अंदर अनुभव करना, अनुभव की अथॉरिटी जो होगा, अनुभव कोई छीन के नहीं ले सकता है। इसी प्रकार अपने अंदर ये चेक करें कितनी हमारे अंदर स्टॉक जमा हो रहा है, माना अनुभव कर रही हूँ, आत्मा का अनुभव है, परमात्मा का अनुभव है। एक एक टॉपिक, एक एक जैसे जैसे कोर्स कराते हैं ना, या ज्ञान औरों को सुनाते हो मुरली की पॉइंट्स के अनुसार, ड्रामा की पॉइंट की अनुभव है, इसी प्रकार एक एक पॉइंट्स के ऊपर जितनी हम अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, उसी अनुसार हम दान करते जाएंगे, शुभ भावना की शक्ति को दान करते रहेंगे, दुआओं की पात्र की अनुभूति बढ़ता जाएगा। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हमारा ये दृढ़ संकल्प होना जरूरी है कि हमारा कदम श्रीमत की अनुकूल आज्ञाकारी बन करके होना चाहिए, वफादार, ईमानदार और फरमानदार। जब तक वफादार, ईमानदार, फरमानदार नहीं बने हैं तो भी बाबा की दुआएं हमें मिल नहीं सकता है। और दुआएं लेने के लिए विशेष और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सदा संतुष्ट रहेंगे वही दुआएं लेने की पात्र बनेंगे। संतुष्टता सबसे बड़ी खजाना है। एक ये स्वयं से संतुष्ट रहना, दूसरा बाप से संतुष्ट रहना, तीसरा परिवार से संतुष्ट रहना, चौथा सेवाएं जो करते हैं, चाहे लौकिक सेवा या अलौकिक सेवा, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, अलौकिक सेवा ज़्यादातर जो भी फल निकलता है, सेवा के रिजल्ट निकलता है, उसमें भी संतुष्ट रहना है। संबंध संपर्क में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हुए भी कोई कैसे भी संस्कार वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उस संबंध संपर्क में आते हुए भी उसकी आत्मा के साथ भी हमारी संतुष्टता की वाइब्रेशन फैलना चाहिए, क्योंकि वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी संस्कार है, वैरायटी विचार है। तो इसलिए जैसा जिसका जैसा संस्कार, विचार, चलन क्यों ना हो, हमारी सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना का ये बीज पड़ना चाहिए, ये पक्का धारणा होना चाहिए।
जब तक ये 5 सर्टिफिकेट नहीं मिले ना, तब तक हम सतयुग के द्वार पर नहीं जा पाएंगे। सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, 5 सर्टिफिकेट, बाबा ने तो 3 सर्टिफिकेट बोला है और एक मुरली में 5 सर्टिफिकेट के लिए भी बोला है। 3 सर्टिफिकेट तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन सेवा करते हुए सेवा का रिजल्ट जो मिलना चाहिए ना, जो मिल रहा है उसमें भी संतुष्टता होना चाहिए। जो संतुष्ट आत्मा है वो सदा ही औरों को भी संतुष्ट या दुआएं देंगे, संतुष्ट है करके, और दुआएं लेंगे भी, दुआएं देंगे भी। संतुष्ट आत्मा की निशानी क्या होगा? सदा भरपूर रहता है, वो कभी कमी महसूस नहीं करेगा। ये सूक्ष्मता से चेक करना है कि मैं आत्मा कहाँ तक संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप पर संतुष्ट हूँ। बाबा जो शिक्षाएं दे रहा है, ईश्वरीय पालना दे रहा है, आगे बढ़ाने की जो प्रेरणाएं दे रहा है, उस हिसाब से मैं कहाँ तक उस अनुसार चलते चलते संतुष्ट होकर चल रही हूँ। अगर नहीं भी हूँ तो उसको चेकिंग करके बाबा की साकार, बाबा की जीवन इतिहास को जानते हुए, जीवन कहानी के अनुसार बाबा ने कौन सी पुरुषार्थ करके इस अपने को चेंज किया है, अपने को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखे। ये बड़ी बड़ी दादियों ने भी कौन सी पुरुषार्थ किया है, अपनी विचार सागर मंथन करके उसकी गहराई में जा कर के उसको चेकिंग करके, टाली करके कॉपी करना है बड़ों को, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, दादियों को, ताकि अपने जीवन के अंदर ये होगा कि संतुष्टता क्यों नहीं हो रहा है, अपने आप परिवर्तन होता जाएगा। तो संतुष्टता की पूंजी बहुत बड़ी खजाना कहो, पूंजी कहो, और शक्ति भी है। जहाँ संतुष्ट होंगे वहाँ भरपूरता रहेगा, प्रसन्नता रहेगा। संतुष्ट आत्मा सबसे दुआएं लेता रहेगा, बाप से भी संतुष्ट। बाप जो है, जैसा है, बाबा है ना, हमारा बाबा है ना, उसको यथार्थ रूप में दिव्य बुद्धि के अनुसार पहचानते हुए सच्ची दिल का नाता रखना, प्रीत का नाता, अटूट स्नेह का नाता, ये बाबा से संतुष्टता की निशानी है। बाबा ने फलाने मुरली में ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाबा जैसे वाणी चला रहे, जो वाणी चल रहे, जिस समय जो मुरली की पॉइंट होता है उसमें अपने को संतुष्ट होना है। क्यों, क्या, कैसे की सवाल नहीं है। समय, सिचुएशन, वातावरण, व्यक्ति को देखते हुए बाबा वाणी चलाता है। शब्द को पकड़ेंगे तो लगेगा बाबा ने ऐसा वाणी क्यों चलाया, लेकिन संतुष्ट आत्मा बाबा के लिए संतुष्ट माना बाबा की महावाक्यों में भी संतुष्ट, बाबा की पालना में भी संतुष्ट, बाबा की जो भी बुद्धि का संबंध जोड़ रहे हैं, योग लगा रहे हैं, योग में भी वो संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट बाबा के लिंक से सभी होगा। परिवार से संतुष्ट होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वरीय परिवार, देवी परिवार, कितना विशाल परिवार होता जा रहा है। बाबा कहते हैं मुरलियों में, कई बच्चे बाप से प्रीत रखते हुए बाप से संतुष्ट है, अपने आप से भी संतुष्ट हो जाते हैं, पर परिवार से संतुष्ट होने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्थिति होने लगता है। क्योंकि परिवार में भी वैरायटी संस्कार, वैरायटी चिंतन विचारधाराएं वाले हैं। लेकिन विशाल बुद्धि से, महीनता से अगर सोचेंगे, ये परिवार इतनी अनोखा, इतना श्रेष्ठ देवी परिवार, ईश्वरीय परिवार कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा कहीं? भले वैरायटी फूल कहे, वैरायटी गुलदस्ता है, गुलदस्ता में एक ही जैसा फूल हो, देखने में कैसा, वैरायटी रंग बिरंगी फूल हो तो कैसा देखने में आएगा। वैरायटी अच्छा लगेगा ना, एक जैसा होगा वो अच्छा लगेगा, वैरायटी अच्छा लगेगा ना। इसलिए वैरायटी फूल, वैरायटी रंग रूप होने पर भी बाबा बच्चों को कितना प्यार करता है, कितना अपना बनाता है, पालना दे रहा है। जब बाबा हम बच्चों को, सारा परिवार को खुश कराता है, वरदान देता है और दिल पे चढ़ाता है, तो मैं कौन होती हूँ परिवार को देखने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर कहे ये रॉन्ग है, पूरा 100% गलत है। परिवार से संतुष्ट मना, परिवार में जो सदस्य जैसा भी हो, चाहे गुणवान हो या कुछ कमी हो, कुछ शक्ति की कमी हो, कोई कुसंस्कार हो, लेकिन हमारी शुभ दृष्टि से, हमारी दुआओं की दृष्टि से आत्मा भी परिवर्तन हो जाए, इतना हमारे अंदर शुभ दृष्टि का हो, कल्याण की दृष्टि होना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए परिवार के लिए हमको परिवार से सर्टिफिकेट लेना बहुत बड़ी पावरफुल सब्जेक्ट है। पेपर भी आता है, पेपर में हमें पास भी होना है। इसलिए बाबा ने एक साकार मुरली में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आपको
कोई अगर कोई जोर से क्रोध करता है, आप चुप रह जाओ ना, चुप रह जाने से वो अपने आप धीरे धीरे वो भी चुप हो ही जाएगा। आपको अच्छा नहीं लगता है, सुन देखते हुए नहीं देखो ना, अर्थात देखते हुए बाबा को देखो, बाबा बड़ों को देखो, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति सामने होते हुए उसके संस्कार सामने नजर नहीं आएगी, अच्छा ही दिखाई देगा। इसलिए पहले ही बताया, दृष्टिकोण को परिवर्तन करना है, विचारधाराओं को परिवर्तन करना है, सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव चिंतन करना है, तो हम सर्व को दुआएं देने की पात्र बनेंगे, दुआएं लेने की पात्र बनेंगे। तो आज की इस विषय के अनुसार आप सभी अच्छी तरह से समझ गई होंगी कि हमें तीव्र पुरुषार्थ का हो, उड़ती कला का पुरुषार्थ करना है, तो सर्व के लिए दुआएं देना है, दुआएं लेना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणवान करो, कर्मों से गुणवान करो, दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है, दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, देख रही दुनिया तुमको, देख रही दुनिया तुमको, तुमसे सबको आशा है, योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो, सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो, दानी बनो वरदानी बनो।